मौत का सिंदूर अलका और विशाल की शादी एक सच्चे प्रेम कहानी जैसी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका रिश्ता हर किसी की नजरों में आदर्श था। लेकिन उनके इस खुशहाल जीवन में एक अजीब सी बात छिपी थी जिसे अलका ने कभी किसी को नहीं बताया। शादी के कुछ महीने बाद ही अलका को एक पुरानी महिला से मिलने का मौका मिला जो गांव में एक तंत्र मंत्र जानने वाली साधु के रूप में प्रसिद्ध थी। उस महिला ने अलका को चेतावनी दी, तुम जिस आदमी से शादी करने जा रहे हो उसकी किस्मत बहुत काली है। उसके जीवन में हर महिला का अंत मौत से होता है। तुम उसके साथ कोई भविष्य नहीं देख पाओगी। अलका ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात जब अलका अपने कमरे में अकेली थी, अचानक उसके हाथ में एक अजीब सा सिंदूर गिरा। यह सिंदूर न तो किसी मंदिर का था न ही किसी पारंपरिक दुकान का। इस सिंदूर का रंग गहरा लाल था और उसमें एक खौफनाक खुनासा था। अलका ने उस सिंदूर को फेंक दिया, लेकिन रात भर उसके सपने में वही महिला आई जो बार बार उसे चेतावनी देती थी। और फिर एक रात अचानक अलका ने महसूस किया कि उसके शरीर पर हल्के से जलने के निशान बन रहे थे। उसके बाद एक दिन विशाल घर लौटा और अलका ने उससे बात की कि उसे अजीब सा डर लगने लगा है। विशाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उस रात जब विशाल सो रहा था, अलका ने उसे अपने हाथों से सिंदूर लगाना शुरू किया। उसने महसूस किया जैसे कोई खौफनाक शक्ति उसे घेरने आ रही हो। और अचानक विशाल की आंखें खुली। वह कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ एक भयानक चीख मारी और फिर उसकी आंखों से खून बहने लगा। अलका चिल्लाई, नहीं, यह क्या हो रहा है? अगली सुबह विशाल का शव उसके बिस्तर पर पड़ा था और उसकी आंखों के आसपास वही गहरा सिंदूर फैला हुआ था जो अलका ने रात को लगाया था। सिंदूर का रंग अब और भी गहरा हो गया था, जैसे मौत का प्रतीक बन गया हो। गांव वालों ने इसे एक भूतिया किस्सा मानते हुए कहा कि जो भी इस सिंदूर को छूता है उसकी मौत नजदीक होती है। और वही सिंदूर अब भी अलका के हाथों में था, जो मौत का एक खौफनाक निशान बन चुका था। कहा जाता है अलका के बाद कोई भी इस सिंदूर को छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह सिंदूर सिर्फ एक बार किसी की मौत को तय करता है और फिर हर बार उसी सिंदूर से मौत का डर बढ़ता है।